जब तक एमआरआई नहीं होता आपको वेट करना पड़ेगा। इनको कुछ नहीं होगा। नहीं, आप समझ ही रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड को बंद कमरों से प्रॉब्लम है। मेरा इनके साथ होना बहुत जरूरी है। आपको वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर, ये नहीं हो सकता, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। समर ने अगर मेरे खिलाफ मुंह खोला तो नहीं। अचानक फायर अलार्म कैसे बज गया? आई एम श्योर निशा ने कुछ किया होगा समर को मारने के लिए। भागो, हॉस्पिटल में आग लगी है। भागो, अरे भागो भागो भागो, आग लगी है हॉस्पिटल में। जल्दी जल्दी भागो 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 भागो, सब लोग भागो, सब लोग भागो 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 भागो। तुम 305 के पेशेंट को बाहर निकालो, जल्दी चलो। आग लगी है, जहाँ से भागो। समर को ढूंढना होगा। जल्दी भागो, आग लगी है। जल्दी भागो, भाग भाग, चलो जल्दी, जल्दी चलो। ओह गॉड, समर यहाँ नहीं है, चलो उसे ढूंढते हैं। ओह मैडम जी, तुम रबड़ की बनी हो, मैं नहीं। तुम नहीं चलोगी, मैं चल जाऊंगा। हो गया मेरा। You know what? वैसे बहुत हीरो बनते हो लेकिन एक नंबर के लूजर हो। मत चलो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। गेट लॉस्ट। अब बात इज्जत और ईगो दोनों की है। Goodbye, darling. क्या हो गया? क्या हो गया? ओह निशा ने किया। आई एम श्योर अबाउट इट, ये निशा ने किया है। कहाँ जा रहे हो? मुझे मैडम को बताऊंगा ना।
अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। एक्चुअली मैं समर के लिए रूम डेकोरेट कर रही थी। वो समर को हॉस्पिटल्स पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं उसके रूम को एक पर्सनल फील दे रही थी। वैसे भी अभी मैंने सोचा है कि मैं अपने समर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी और खुद पर्सनली उसकी देखभाल करूंगी। यहाँ निशा मैडम अपना पत्नी धन निभा रही और वहां वो चिपको। सही कहा है किसी ने, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पता नहीं इस चिपको को क्या प्रॉब्लम है निशा मैडम से, जो उनके खिलाफ मेरे कान भर रही है। बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर, हाउ वाज द एमआरआई? आई एम सॉरी मैम, आपके पति मिस्टर समर अब नहीं रहे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसे कैसे हो सकता है? आप समर को अपने साथ ले गए थे ना? आपने कहा था कि उनकी एमआरआई टेस्ट करनी है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं ना? और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मैं उनके साथ चलती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मेरा समर है वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हॉस्पिटल का फायर अलार्म बजा, अफरा तफरी में उनका स्ट्रेचर किसी से टकरा गया, मिस्टर समर गिर गए, उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। How dare you, doctor? How dare you? I will sue you. I'll sue the bloody hospital. मैंने अपने पति को आपके साथ भेजा था। आपने कहा था कि आप उसका टेस्ट कर रहे हैं। फिर ये कैसे हो गया? मैडम जी संभालिए अपने आप। अपने पति के बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी? संभालिए अपने आप मैडम जी। समर की मौत के बारे में सुनते ही निशा मैडम बेहोश हो गई। अगर निशा मैडम का समर की मौत में कोई हाथ होता तो ऐसे बेहोश थोड़ा ना होती। ये मिस चिपको ना पक्का मुझे घुमा रही है, झूठ बोलकर भड़का रही है मुझे। देख लिया तुमने? हो गया यकीन? निशा मिली तुमसे अपने पति को मारने के बाद भाग गई। देख लिया मैंने, हो गया यकीन। निशा मैडम ने अपने पति को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कमरा सजा रही थी उसके लिए। डॉक्टर ने मेरे सामने आके कहा है, अस्पताल की लापरवाही की वजह से बेचारा मर गया समर। इतनी नफरत क्यों करती तुम उनसे? मुझे चेतावनी देने आई थी ना तुम, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। निशा मैडम अभी बेहोश है, उठने दो, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, सब बता दूंगा खाने। शिट, मुझे अगला स्टेप आज रात को ही लेना होगा, वरना ये कहीं जाके निशा को सब कुछ बोल देगा तो मुझे चिन्नी और काकी माँ को उनका हक दिलाना ही होगा। मेरा पहला पति इतना इंटेलिजेंट था कि उसे मुझे रास्ते से हटाना पड़ा, और दूसरा इतना बेवकूफ कि अपनी जान मुझे दान दे गया। फाइनली दोनों ही मेरे रास्ते से हट गए। Now it's just me, and I'm gonna live like a queen, happily ever after. तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ जान, दोनों जानवी। जिया, bring it on, baby. फिर से मुझे धोखा दिया, झूठ कहा, काकी माँ चिन्नी को उनका हक नहीं दिया, पापा साहब को उनकी प्रॉपर्टी नहीं दी, कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो जान, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। पार्टी में मैंने तुम्हारा वादा नहीं निभाया, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। ना ही अपने पापों का प्रायश्चित किया मैं, और सबसे बड़ा पाप तो मुझसे ये हुआ कि मैंने तुम्हारी पवित्र आत्मा से झूठ बोला।
इस पाप की तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। माफ कर। और इससे बड़ी सजा क्या होगी कि मैं खुदकुशी कर लूं। नहीं निशा, तुम खुदकुशी नहीं करोगी, तुम्हें सजा मैं दूंगी। नहीं जानती, मुझे मरना ही होगा, यही मेरी सजा है, मुझे मरना ही होगा। निशा नीचे रखो से मेरी बात सुनो। मैं जा रही हूँ जानवी, मुझे माफ कर दो। निशा, 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 अच्छा लगा इतने सालों बाद तुम्हें देखकर। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो डार्लिंग। पर दुश्मन पर वार करने से पहले दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों का अंदाजा लगा लेना चाहिए। इसे तो सब पता है, कहीं जिस बात का डर था वो तो नहीं हो गया? अर्जुन ने निशा को सब कुछ बता तो नहीं दिया? वो कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार। वैसे जानवी जैसी स्टूपिड निकली तुम, मेरी बातों में आ गई। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, पर इस फील्ड में मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। सो टेल मी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मिस जिया, मेरी लाइफ ना बहुत बोरिंग हो गई थी। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी इस लाइफ में मैं पहले जानवी और फिर जानवी की हमशक्ल दोनों को देख पाऊंगी। हाउ लकी। वैसे माय उस बुढ़िया ने और चिन्नी ने काफी मेहनत की है तुम पर। जिया से जानवी बना दिया तुम्हें। ये क्या कह रही है निशा? इसे नहीं पता कि मेरा फिर से जन्म हुआ है, कि पिछले जन्म में मैं ही जानवी थी। शायद अर्जुन ने इसे कुछ ना बताया हो। मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। एक काम करती हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बच के भाग जाओगी? यहां बैठकर अपने पति की मौत की सेलिब्रेशन कर रहे हो। मैं जानती हूँ समर को तुमने मारा है। चिन्नी और काकीमा अभी पुलिस को लेकर आ रहे हैं। सीरियसली डार्लिंग, चिन्नी और काकीमा? दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं वो लोग। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। उससे और जरूरी कुछ नहीं। दुनिया की सबसे गरीब अमीर हो तुम। अपने पति अपनी फैमिली को खो दिया फिर भी नहीं बदली। निशा नाम है मेरा, मैं नहीं बदलती। मैं दूसरों को बदलने में यकीन रखती हूँ। वैसे क्या मिला तुम्हें उस काकीमा और चिन्नी का साथ देकर? वो जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, सुकून। सुकून तो मैं अब तुम्हें दूंगी, और वो सुकून है तुम्हारी मौत। पच्चीस साल पहले मैंने ये सुकून जानवी को दिया था, और अब 25 साल बाद ये सुकून तुम्हें दूंगी डार्लिंग। So, get ready. You're finished. You, Jia, छोड़ो. Stop it, Jia. Leave it. Jia.
डर तो लगना भी चाहिए। तुम्हें क्या लगा निशा को दर्द देने का नतीजा तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा? नो डार्लिंग, तुम्हें मिलेगी मौत। शायद उस बुढ़िया ने तुम्हें ये बताया नहीं होगा। ये चूहे बिल्ली का खेल तुम्हारे जैसे एमेचर्स खेलते हैं जिया। जाओ जाकर अपना ये दर्द उस काकी माँ को दिखा दो, ताकि इस गुड़िया को पता चले निशा की ताकत को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है। या घर से बाहर कभी निकली नहीं और आई बड़ी निशा से बदला लेने। भोलेनाथ, कोई ऐसी लड़की भेज दे जो मेरे आंसू ले ले, प्याज काटे, घर की साफ सफाई, मजे लग जाए मेरे। वो तेरे लिए प्याज काटेगी, बदले में तेरी जेब कटवाएगी। भोलेनाथ से कुछ मांगना हो ना, बहुत सोच समझ के मांगा कर। चली कड़ी सुनाने वाले क्यों भेजते भोलेनाथ? कुछ तो सोच मेरे बारे में। वो क्या हो गया? खून निकल रहा है। क्या फिर से डरा रही थी भूत बन के निशा मैडम को? तुम्हारी गलती है, मैंने कहा था तुमसे। पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या? क्या पागल हो गई? लगेगी, मर जाएंगे। अरे पागल हो गई हो क्या? अस्पताल जाना चाहिए। मर रही हो फिर भी लड़ना मुझसे? हाँ लड़ूंगी, उसके बाद ही मरूंगी मैं। कब तुम्हारी गलती है? रुको तुम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती। आज मैं मरते मरते बची हूँ। अरे पुलिस को बुला लूंगा मैं। लोगों की जान लेके भी नहीं मरेगी चुड़ैल। What? What नहीं, हट, निकल जा मेरे घर से। तुम्हें पता है किसने किया ये सब? तुम्हारी उस निशा मैडम ने। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। सच कह रही हो क्या? निशा मैडम ने किया सब? तो मुझे कितना भी इरिटेट कर, मुझे लगता था कि तुम जानने के आदी हो सकते। हरकतें तुम्हारे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल आदि का हो सकता। गई। इतनी देर हो गई, जानवी आई नहीं अब तक। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी तो जिया है, अगर वो आपके मुंह से जानवी सुनेगी ना, उन्हें बुरा लगेगा। कहीं उसको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? जरा फोन करके पता कर। कब से ट्राई करी, मिल ही नहीं रहा उनका फोन। लगता है जानवी। इतना बड़ा घर, उस घटिया सी चौल से निकलकर आप लोग इतने बड़े घर में शिफ्ट हो गए। वाह, हाउस वार्मिंग की पार्टी तो दी नहीं आपने। आई एम श्योर हवन तो कराया होगा।
तुम यहाँ? बाहर से मैं आ रही हूँ। पसीने मुझे छूटने चाहिए, आपको पसीने क्यों छूटे? जिया, ये वही जिया है आपकी जानवी की हमशक्ल, जो आत्मा बनकर मुझे डरा रही है।